हम में से अक्सर लोग अंटार्कटिका को एक सुनसान, खाली और बर्फानी बरआज़म समझते हैं, जहाँ सिर्फ बर्फ है, हवा है और पेंगुइन्स हैं। और कभी-कभार साइंसदान कुछ रिसर्च करने वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अंटार्कटिका अब सिर्फ बर्फानी कहानी नहीं रहा, बल्कि ये एक खामोश मुकाबला बन चुका है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हिस्सा ले रही हैं। और एक हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा की तरह पीछे खड़ा सोच रहा है कि पहले दूसरे करें, फिर हम कुछ सोचेंगे। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, वीरान और सख्त तरीन बरे आजम है। यहाँ दर्जा हरारत -80 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। कुछ महीने तक रात ही रहती है और हवाएं 320 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यहाँ कोई मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं, लेकिन गर्मियों में तकरीबन 5000 और सर्दियों में तकरीबन 1000 लोग रहते हैं वहाँ, जिनमें ज्यादातर साइंसदान, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंटार्कटिका जैसे मुश्किल मुकाम पर अब इतनी तामीरात क्यों हो रही हैं और क्यों दुनिया के ताकतवर ममालिक यहाँ इतने एक्टिव हो गए हैं। 2024 में रूसी जियोलॉजिस्ट ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 511 अरब बैरल के तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ये मिकदार पिछले 50 साल में नॉर्थ से निकलने वाले तमाम तेल से 10 गुना ज्यादा है और सऊदी अरब के तमाम ज़खायर से 2 गुना ज्यादा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये तेल निकाला जाएगा, बल्कि सवाल ये है कि सबसे पहले ये तेल कौन निकालेगा। 1961 में 12 ममालिक ने एक मुआहिदा किया कि अंटार्कटिका को सिर्फ साइंसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर 1991 में एक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल शामिल हुआ, जिसने मादनियात निकालने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, कम से कम 50 साल के लिए। यानी ये पाबंदी 2048 में ख़त्म हो सकती है। और जैसे ही ये साल करीब आता जा रहा है, ताकतवर ममालिक चुपके चुपके अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। आज अंटार्कटिका में दर्जनों नए बेस कैंप, लेबॉर्ट्रियां और रिसर्च सेंटर्स बन रहे हैं। बर्तानिया ने अपनी पुरानी फैसिलिटीज को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर लिया है। स्पेन और न्यूजीलैंड ने नए साइट लॉन्च किए हैं। इसी तरह रूस तेल की दरियाफ्त के बाद और ज्यादा सरगर्म हो चुका है। चीन ने पूरे शहरों जैसे जदीद तरीन स्टेशन तामीर कर लिए हैं वहां पर। और अमेरिका के पास मैकमर्डो स्टेशन अंटार्कटिका का सबसे बड़ा बेस, जहां जिम और सिनेमा तक मौजूद हैं। यानी अब यहाँ सिर्फ तहकीक नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की पोजीशनिंग हो रही है। भारत 1981 से अंटार्कटिका में अपनी जगह बनाने लग गया था और वहाँ आज उसके 2 बड़े मुस्तकिल एक्टिव रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं, एक मैत्री और दूसरा भारती। हर साल दर्जनों भारतीय साइंसदान वहाँ जाते हैं ताकि कल को ज़मीनी दावा किया जा सके कि ये ज़मीन हमारी है। यही वो बात है जो पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस बन सकती है। पाकिस्तान ने 1991 में अंटार्कटिक ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे और 1992 और 1993 में PNS बहरपेमा बहरी जहाज के जरिए 2 रिसर्च मिशन अंटार्कटिका की तरफ रवाना किए थे। इसका मकसद था डाटा इकट्ठा करना और रिसर्च सेंटर बनाना। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कभी पलट कर नहीं देखा, ना कोई बेस स्टेशन, ना कोई मुस्तकिल मिशन और ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया। अंटार्कटिका में जो हो रहा है वो सब कुछ रिसर्च के नाम पर है, लेकिन अंदरूनी हकीकत कुछ और है। असल में इंडिया और दीगर ममालिक अपनी पोजीशन पक्की कर रहे हैं। कुछ जगहों पर 3-3 ममालिक एक ही इलाके पर दावा कर रहे हैं। अगर कल को तेल निकालने की इजाज़त मिली तो झगड़ा तैयार है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मिलिटराइजेशन का इम्कान भी बहुत बढ़ गया है। अभी मुआहदे के तहत यहाँ फौजी सरगर्मियाँ ममनू हैं, लेकिन 2048 के बाद जब ये मुआहदा ख़त्म होगा तो कौन जाने किसका कैंप रिसर्च सेंटर से आर्मी हेडक्वार्टर बन जाए। ये सच है कि अंटार्कटिका अब भी एक साइंसी बरआज़म है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ वसाइल, ज़मीन और सियासत की लड़ाई हो सकती है। भारत, चीन और अमेरिका, रूस, बरतानिया सब अपनी चालें खेल रहे हैं और पाकिस्तान अभी भी सोच रहा है कि जब वक्त आएगा तो कुछ कर लेंगे। जब तक वो वक्त आएगा तब तक सब कुछ तकसीम हो चुका होगा। क्लाइमेट चेंज से अंटार्कटिका की बर्फ शायद आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, लेकिन उसके नीचे जो दौलत छुपी हुई है वो आने वाले बरसों में दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल सकती है। ये खेल खामोशी से खेला जा रहा है और जिसने पहले समझा वो जीत गया।